हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, हम आईएनएम पढ़ रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे पिछले वीडियो में। तो अगर आप नहीं देखे हों तो जाकर के आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। हमने 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट है। अगर आप नहीं देखे हों तो जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और ये हम बुक सचिन एकेडमी की आईएनएम को हम एनालिसिस करा रहे हैं, तो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अपने हित में दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके आगे की 81 नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें बोला गया है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने, महादेवलाल सराफा, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण मिश्रा। सत्यनारायण ने किया था। तो किसने किया था? 81 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये हमारा बी नंबर महादेवलाल सराफा ने किया था। किसने किया था? ये भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफा ने 1930 ईस्वी में किया था। कब? 1930 ईस्वी में महादेवलाल सराफा नमक सत्याग्रह का नेतृत्व भागलपुर बिहार से किए थे। आगे है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? तो ये हमारा पहला पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये पटना में। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ? आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ था। तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरी दास, या इनमें से कोई नहीं। तो नमक सत्याग्रह में कौन सी ऐसी महिला थी जो नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? तो नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाली महिला थी एक से अधिक। उसमें से एक से अधिक महिलाएं जो थी नमक सत्याग्रह में भाग ली थी। जिसे बिहार में सारण और चंपारण जिले नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम 2 जिले थे। श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती चंद्रावती देवी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी, कुमारी गौरी दास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नमक सत्याग्रह में। तो बिहार में सारण और चंपारण जिला नमक सत्याग्रह शुरू करने वाला प्रथम 2 जिले थे। कौन से प्रथम 2 जिले? तो ये सारण और चंपारण थे। और इसमें भाग लेने वाली महिलाओं में हसन इमाम, श्रीमती चंद्रा देवी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी, कुमारी गौरी दास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 84 नंबर है कि बिहार में नमक आंदोलन कब आरंभ हुआ था? बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अप्रैल 1930, अप्रैल 1932, मार्च 1930। तो कब हुआ था? तो ये अप्रैल 1930 में किया गया था। बिहार में नमक आंदोलन अप्रैल 1930 को प्रारंभ किया गया था। 85 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया? मतलब वो कौन सी आंदोलन थे जिसके प्रभाव में आकर के चौकीदारी कर को चुकाने से मना कर दिया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन?
तो वो आंदोलन बी था। सबने अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया। चौकीदारी अभियान भागलपुर और सारण क्षेत्र में सफल रहा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। तभी हमने ऊपर ही पढ़ा था वो कौन सा आंदोलन था, वो सबने अवज्ञा आंदोलन थी। तो कौन सा आंदोलन? सबने अवज्ञा आंदोलन। अप्रैल 1930 में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव व समर्थन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। तो कौन सा सन था? तो 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? बीएन कॉलेज का विद्यार्थी कौन था? तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश कुमार झा, जगपति कुमार या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से जगपति कुमार बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे। कौन थे? जगपति कुमार बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे। आगे क्वेश्चन ये है, 1942 के दौरान 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर के जेल में रखा गया था। किसमें? बांकीपुर जेल में रखा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम कि 1942 के आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था। गांधी को गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू सहित आगा खां पैलेस में रखा गया था और हजारीबाग के जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद थे बांकीपुर पटना जेल में, गांधी जी को गिरफ्तार करके और उनके साथ में सरोजिनी नायडू ये आगा खां पैलेस में रखा गया था और हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। आगे का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? मुंगेर, गया, पटना या शाहाबाद था? तो उसमें सबसे प्रभावित जिला था मुंगेर, गया। तो कौन सा जिला प्रभावित था? तो उसमें से तो महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में भी अपनी चरम सीमा पर था। इस आंदोलन ने पटना में सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा था। ये रेलगाड़ियों को रोका गया तथा पटरियों को उखाड़ फेंक दिया गया। अर्थात जो ऑप्शन दिया हुआ था उनमें से कोई नहीं था। वो कौन सा जिला था? तो पटना जिला सबसे प्रभावी जिला था। कौन सा? तो पटना जिला सबसे प्रभावी जिला था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या स्वामी सहजानंद सरस्वती? तो उसमें से आचार्य नरेंद्र देव मतलब जयप्रकाश नारायण के द्वारा 17 मई 1934 को पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बैठक बुलाई गई, जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी के सचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को इसका अध्यक्ष चुना गया। अर्थात सी नंबर क्या है? ये हमारा उत्तर सही है। किसको सचिव चुना गया था या इसका अध्यक्ष? नरेंद्र देव को इसका अध्यक्ष
चुना गया और आचार्य जो थे जयप्रकाश नारायण जो थे इस पार्टी के सचिव थे और अध्यक्ष नरेंद्र देव को बनाया गया था, आचार्य नरेंद्र देव को। 91 का क्वेश्चन है हमारा 91 कि जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये कुंवर सिंह थे। कौन? ये कुंवर सिंह थे। 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। तो जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह थे। यह नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे। ये 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर बिहार में युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु हो गई थी। जगदीशपुर बिहार में कब उनकी मृत्यु हुई? तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आंसर होगा कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। 93 है कि किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था? किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से अलग करके प्रांत का दर्जा दिया गया था? तो ये 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार प्रांत से पृथक करके एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। 1 अप्रैल 1936। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किसने किया था? फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर के, अथवा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने, या राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्नि देव ने, या स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद ने किया था? तो ये हमारा बी नंबर क्वेश्चन सही है। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिल करके किया था। अर्थात 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर के किया था। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी का औपचारिक स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा जयप्रकाश नारायण ने मिलकर के किया था। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण बनाया गया। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो इन्हें हजारीबाग की जेल में रखा गया था। किस जेल में? हजारीबाग के जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर के जेल में रखा गया था। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारी सेंट्रल जेल में रखा गया। बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसे भारत रत्न मरणोपरांत मिला और उन्हें मैक्सेस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया? तो मैक्सेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है जयप्रकाश नारायण, कार्यानंद शर्मा, बैकुंठ शुक्ला या यदुनंदन शर्मा। तो हमारा ए नंबर का क्वेश्चन सही है। जयप्रकाश नारायण को मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित और भारत रत्न भी दिया गया। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा हेतु वर्ष 1965 ईस्वी में मैक्सेस पुरस्कार, 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 97 क्वेश्चन है कि इनमें से बिहार के किसान नेता कौन थे? शंकर गुहा, नियोगी जयप्रकाश व्यास, कार्यानंद शर्मा या नरोत्तम लाल जोशी? कौन थे बिहार के किसान नेता?
तो इसमें बिहार के किसान के नेता कार्यानंद शर्मा थे। बिहार किसान नेता कौन थे? कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा का जो जन्म है ये बिहार के लखीसराय जिले में हुआ था। ये एक राष्ट्रवादी किसान नेता थे। इन्होंने जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। 98 का क्वेश्चन है कि सूची 2 में दिए गए संबंधित तथ्यों के साथ सूची 1 में बिहार की कला और शिल्प का मिलान करना है। तो सूची 1 यहाँ पर दिया है कि मधुबनी चित्रकारी, फिर मंजूषा कला, पत्थर कट्टी या टिकुली कला। कौन सा? टिकुली कला मिलान करना है। तो मधुबनी किससे मिलाना है? मधुबनी जो है अब एक एक पढ़ेंगे। कारीगर वाले पत्थर पर काम करते हैं, कारीगर पिघले कांच का उपयोग करते हैं, मिथिला की महिला कलाकार, यह अंग प्रदेश की लोक कला है। तो मधुबनी चित्रकारी जो है ये मिथिला की महिला कलाकार है। तो हम यहाँ पर मिलान करेंगे। जो पत्थर कट्टी है, पत्थर कट्टी कारीगर वाले पत्थर पर काम करना। पत्थर कट्टी जो था ये कारीगर काले पत्थर पर काम। मधुबनी चित्रकारी मिथिला की महिला कलाकार। और टिकुली कला जो था ये कारीगर पिघले कांच का उपयोग करते थे। टिकुली कला जो है कारीगर पिघले कांच का उपयोग करते हैं। और एक लास्ट का है इसमें कि मंजूषा कला ये अंग प्रदेश की लोक कला थी। मंजूषा कला ये अंग प्रदेश की लोक कला थी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो स्वामी विद्यानंद थे जो किसान आंदोलन के नेता थे। 1919-20 के दौरान बिहार के दरभंगा में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी विद्यानंद थे। आगे हम पढ़ेंगे कि 101 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को किया गया था और इसी दिन से 22 मार्च से ही बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च 1912 को। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये बांकीपुर में हुआ था। तो बिहार में 3 कांग्रेस अधिवेशन हुए थे। कितने हुए? तो बिहार में 3 कांग्रेस अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन है 1912 में बांकीपुर में और पटना में आर्यन मधुलकर की अध्यक्षता में। दूसरी अधिवेशन 1922 को किया गया C.R. दास की अध्यक्षता में। और तीसरी अधिवेशन 1940 को रामगढ़ अर्थात जो वर्तमान में झारखंड में है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में किया गया था। तो हम इसको फिर से पढ़ेंगे कि बिहार में 3 कांग्रेस अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन जो है 1912 को बांकीपुर पटना में आर्यन मधोलकर की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा अधिवेशन 1922 को गया C.R. दास की अध्यक्षता में। और तीसरा अधिवेशन 1940 को रामगढ़ वर्तमान जो है झारखंड में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? 14 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942 या 9 अगस्त 1942 को हुई थी। तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में गोलीबारी की जो घटना है ये 11 अगस्त 1942 को घटित हुई। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया था?
किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया था? तो ये 1936 में 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार से अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू हुआ था? 1917, 1920, 1942 ये या 1930 को? तो ये किस सन को हुआ था? अर्थात बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था। 1930 में नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ किया गया था? तो बिहार में नील सत्याग्रह चंपारण में आरंभ किया गया था। कहाँ पे नील सत्याग्रह आरंभ किया गया? तो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तब बिहार हेराल्ड जो था ये बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। द बिहार हेराल्ड जो पटना से प्रकाशित होने वाला पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया? खुदाबख्श खान, सर सैयद अहमद खान, सैयद इमाम इमदाद अली या उरीस अली खान किसने शुरू किया था? बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की किसने शुरू की? तो ये बिहार राज्य के मुजफ्फर जिला में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सैयद इमदाद अली ने शुरू किया था। कौन थे? इमदाद अली ने। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब? एक भारतीय राज्य के रूप में तो ये 1912 में बना था। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। यह लेखिका अथवा लेखक का जन्म बिहार में हुआ। मतलब कि इसमें से किस लेखिका का जन्म बिहार में हुआ? लेखक अथवा लेखिका का? महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद या राम कुमार वर्मा का? तो बिहार में किसका जन्म हुआ था? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ था। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिला में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैला आंचल, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति आदि है। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी जो विद्रोह है ये किस वर्ष हुआ था? 1932, 1832, 1842, 1798 या 1784 को? तो ये विद्रोह हुआ था 1798 में हुआ था। कब हुआ? 1798 में। बिहार का चौरी विद्रोह वर्ष 1798 ईस्वी में हुआ था। आगे नंबर है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो पहला कांग्रेस अधिवेशन ये बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पर? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो बिहार राज्य में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जो बांकीपुर पटना में वर्ष 1912 में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता है आर्यन मधोलकर ने किया था। और 113 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे? मोहम्मद यूनुस जो थे ये प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे जो 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में बहुमत से जीत हासिल की और बिहार प्रांत में मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया? तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को एक अपराधी जिला घोषित किया गया। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया? राखी बंधन दिवस कहाँ पर मनाया गया? सारण, पटना, मुंगेर, दरभंगा में। तो दरभंगा में बनाया गया था। कहाँ पर?
दरभंगा। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में बनाया गया था। 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? बिहार, उड़ीसा, बंगाल या राजस्थान में? तो कहाँ पर एक भयानक अकाल 1943 में भारत के किस प्रांत में? तो ये बंगाल में अकाल पड़ा था एक भयानक। 1943 में बंगाल, वर्तमान में बांग्लादेश, भारत का पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में एक भयानक अकाल पड़ा। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया? किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण या स्वामी अग्निदेव, किसके द्वारा किया गया था? तो ये बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया 1929 ईस्वी में। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त कर दी गई? तो ये 1956 को जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के द्वारा बिहार में जमींदारी प्रथा 1956 में समाप्त कर श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। 1930 में बिहार में किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सी.आर. दास, स्वामी सहजानंद या मुजफ्फर अहमद या राजेंद्र प्रसाद थे? तो वो स्वामी सहजानंद थे। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार में चौरी विद्रोह वर्ष 1798 में 1798 ईस्वी में हुआ था। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में किसको बिहार में जन्म हुआ था? तो वो कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो बिहार में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म है ये 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। 3 दिसंबर 1984 में बिहार के जीरादेई गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो वो बिहार है। प्राचीन शैक्षिक स्थल बिहार। नालंदा विद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा बिहार राज्य में कराई गई। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो प्रथम वो राज्य बिहार था। बिहार राज्य ऐसा था जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो बिहार राज्य से संबंधित थे। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? तो ये 1936 को। कब? 1936। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई? कब किया गया था? तो ये 4 मार्च 1998 को किया गया। कब? 4 मार्च 1998 ईस्वी में किया गया था। बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 को हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह या बीपी मंडल। तो कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे।
बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित तिथि को हुआ था। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण कब हुआ था? तो ये 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। अर्थात कुंवर सिंह का मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ पर हुआ? पटना, भागलपुर, पूर्णिया। तो इनका जन्म पूर्णिया में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म है ये इनका बिहार के पूर्णिया में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिला, वर्तमान में जो अररिया में है, अरोही हिगना गांव में हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ज़्यादा सक्रिय था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजबिलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इसका आमंत्रण जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। तो आज हम 130 तक के ही क्वेश्चन देखेंगे। शेष हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अपने हित में दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में 131 से। कहाँ तक? हमने 130 तक कंप्लीट कर दिया हूँ। तो आप तब तक शेष वीडियो को आप बार बार देखें, बार बार रिवीजन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।